दर्शकों, आज आप भारतीय नाट्य अकादमी रंगमंडल कार्यशाला की प्रस्तुति देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है सबके हिस्से सुख आए। दर्शकों, आप नाटक देखते ही और आज भी ये नाटक आप देखेंगे। इस नाटक की बस एक खास बात यह है कि हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे नए युवा आए जो रंग तकनीक से बिल्कुल शून्य थे, थिएटर नहीं जानते थे, लेकिन उनमें बड़ी ललक थी। उन सभी को एकत्र किया गया और उनमें से 29 लोग इस एक महीने की रंग यात्रा में साथ रहे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसके आधार पर ये प्रस्तुति तैयार हुई, जिसका नाम है सबके हिस्से सुख आए। कहानी विजयनाथ निर्गुण की, पुनर्पाठ नाट्यांतरण की परिकल्पना एवं निर्देशन चित्रा मोहन का। तो दर्शकों, ये नए नवेले रंग कलाकार, रंग प्रेमी, रंग प्रशिक्षक आपके सामने हैं अपनी ये प्रस्तुति लेकर, और आपके आशीर्वाद की इन्हें जरूरत है। आप देखें उनकी प्रस्तुति और आपसे बस एक विनम्र अनुरोध है कि प्लीज अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दें या स्विच ऑफ कर दें। नए लोग हैं और नए या पुराने कलाकार का जो एकाग्र मन होता है, उसकी एकाग्रचित्ता होती है, वो भंग होती है इस तरह किसी भी मोबाइल की रिंग कॉल। तो आप प्लीज उसे बंद कर दें और इस प्रस्तुति का आनंद उठाएं। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है कार्यशाला की ये प्रस्तुति, जिसका नाम है सबके हिस्से सुख आए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ आप जानते हैं। युग बदलते रहे और मैं भी बदले स्वरूपों में अपने प्रिय भक्तों का सुख खोजता रहा। मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि अपने धर्म को समझने वाले, मुझ में अटूट आस्था रखने वाले, मुझसे प्रेम करने वाले भक्तगणों की मनोकामनाएं पूरी हों, वे सुखी रहें। सतयुग से द्वापर तक की मेरी लीलाएं प्रसिद्ध हैं, पर अब कलयुग में धर्म का अर्थ, सुख की परिभाषाएं बदल चुकी हैं। राजनीति का स्वरूप, सामाजिक संरचनाएं स्वार्थ की नींव पर खड़े हैं। ऐसे में कर्तव्यों का पालन, धर्म की रक्षा, नैतिकता बोध, संस्कारों की सुरक्षा जैसे कार्य महाभारत विजय से भी ज्यादा दुष्कर है। मेरी वो लीलाएं, मेरा दिया गया ज्ञान संभवतः इस कलयुग में फिट बैठता दिखाई नहीं देता। मेरे भक्तों को अपार कष्ट है। मैं क्या करूं? उन्हें वैसे ही छोड़ दूं? और अगर छोड़ देता हूं तो फिर मेरे सर्वशक्तिमान स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सदियों से चली आ रही आस्था टूट जाएगी। मैं थोड़ा अपसेट हूं, पर कंफ्यूज कतई नहीं हूं। मुझे भी अपना स्वरूप बदलना होगा। अपने भक्तों की सहायता हेतु अलग अलग संदर्भों में प्रस्तुत होना होगा। तो इस कथा चक्र में मैं आपको एक नए रूप में दिखाई पड़ूंगा। तो दर्शकों, मेरे प्रिय भक्त हैं। जाति कोई भी हो सकती है, कर्म से अध्यापक, नाम, चलिए आपकी सुविधा के लिए उन्हें राधे श्याम कह देते हैं। तो राधे श्याम जी सदाचारी, सरस्वती के पुजारी, संस्कारी, सत्यनिष्ठ,
रिश्वत से दूर, अपने अध्यापकी क्या कार्य में लीन, सुखी रहते हुए मुझ में प्रीत जगाए, नित्य मेरी भक्ति करते हुए अपनी गृहस्थी चला रहे थे। सीधी साधी धर्म पत्नी सत्या से उन्हें पुत्र गिरधर और पुत्री प्रिया की प्राप्ति हुई। हाँ, राधे श्याम की पत्नी का एक भाई भी है, नाम नटवर लाल। उसकी बातें मैं बाद में करूंगा, वो आपको कथा चक्र में स्वतः दिखाई देगा। तो समय भागता रहा और राधे श्याम तथा सत्या की दोनों संतानें बड़ी हो गई। उनकी शिक्षा और विवाह आदि की समस्याएं मुंह फाड़ने लगी। राधे श्याम की चिंता बढ़ने लगी और उसकी चिंता से मेरा भक्त वत्सल स्वरूप हिलने लगा। अपने भक्त की सहायता कैसे करूं, उसे सुख कैसे पहुंचाऊं? जब तक मैं कुछ उपाय सोचूं। आप सब देखें मेरे भक्त की दशा, जो चिंता में मगन मोहल्ले के चौराहे के किनारे वाली गली के चबूतरे, जो ब्रजनारायण जी के चबूतरा कहलाता है, के पास पहुंच चुका है। ब्रजनारायण की मंडली जमाए चबूतरे पर विराजमान है। लगता है कोई गहन चर्चा चल रही है। मैं पूरी कथा में भिन्न भिन्न वेशों में आपको दिखता रहूंगा। क्यों भैया? भाई मैं जो कह रहा हूँ समझो पत्थर की लकीर है। काल चक्र निरंतर घूम रहा है, हजार हजार शताब्दियों से लगातार घूमते इस पहिए के नीचे तीनों युग पिछते चले गए और अब यह साला कलयुग ऊपरी धुरी पर विराजमान है। सही बात है। कभी इस देश की बागडोर ब्राह्मणों के हाथ रही, फिर क्षत्रियों की सत्ता आ गई, सम्राटों का युग चला। इसके अनंतर में वैश्य वर्ग पदारूढ़ हुआ और धनिकों ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अरे ये साले अंग्रेज व्यापारी तो थे जिन्होंने इस देश को ऐसा चूसा जैसे कोई गन्ना चूसे। फिर देश की लगाम शूद्रों के हाथ में आ गई। अब तो शूद्र ही सर्वोपरि हैं। एक मिनट भैया, ये आप कैसे कह सकते हैं? भाई जातिगत हस्ताक्षर मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे चुप! न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य। कुर्सियों पर जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं ना, वो सब साले शूद्र हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। अरे पंडित जी, गाली मत दीजिए नेताओं को, वरना धर लिए जाएंगे, जमानत भी जब्त हो जाएगी। देखो भैया, उन प्रातन राम भक्त देशभक्त शूद्रों की बात मैं नहीं कर रहा, जो समाज के अड़िग प्रहरी रहे और जिन्होंने समाज शरीर का सारा भार अपने कंधों पर ले रखा था। अरे सेवा धर्म के जीवित उदाहरण उन आदर्श शूद्रों की बराबरी तो आज का ब्राह्मण भी नहीं कर पाएगा। मैं तो इन भ्रष्टाचारी शूद्रों की बात कर रहा हूँ जो आज के पदे हैं। और तुम ये भी समझ लो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती इस शूद्र शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। अरे ब्रजनारायण, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब ऐसा भी अंधेर नहीं, आज भी बहुत से धर्माचारी, सत्यवादी एवं कर्मनिष्ठ लोग हैं जो समाज के पापाचार को रोके हुए हैं। बकवास, सब बकवास। ये अन्याय, भ्रष्टाचार, पापाचार किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। अरे तुम चाहे कितनी ही रैलियां निकालो, धरने दो, अनशन पर बैठो, कुछ होने वाला नहीं है। समय का पहिया तो अपनी गति से घूमता ही जा रहा है और शूद्र शक्ति का उत्कर्ष होता चला जा रहा है। कोई माई का लाल इसे रोक नहीं पाएगा। और अब देख लो केंद्र सरकार की महंगाई और भ्रष्टाचारी नीति को। सबके सब मारे जा रहे हैं, सबके सब पिछते चले जा रहे हैं एक तरफ से। अरे केंद्र को जाने दीजिए भैया, प्रदेश राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है? तो सुनो कि रंज लीडर को है बहुत, क्या रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ, और कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। अरे ब्रज भैया, ये साग सब्जी राशन तो महंगा था ही, अब पेट्रोल के दाम भी आसमान छूने लगे। अरे इस महंगाई ने तो हम जैसे बेरोजगार युवकों की कब्र ही खोद डाली। अब इस महंगाई और बेरोजगारी में हम जैसे जीनियस ब्रेन क्या करेंगे? अब चोरी करेंगे, चेन स्टेचिंग करेंगे, बैंक में डकैती डालेंगे या साइबर क्राइम करेंगे, और क्या करेंगे? हमें ये कोई सॉल्यूशन हुआ? सवाल नैतिकता का भी तो है। सारे के सारे बेरोजगार अनैतिक हो जाएं, ये भी संभव नहीं है। और ये भी संभव नहीं है कि हमारे बाप लाखों की रिश्वत देकर हमें नौकरी दिलवा सके। अम्मा, हम जैसे बेरोजगारों को तो कोई अपनी लड़की तक नहीं देगा। अरे नहीं देगा तो फिर भैया टॉपते रहो या सुंदरियों को टीपते रहो। सुनिए फिर
भैया राधेश्याम, लड़के की नौकरी का कुछ जुगाड़ कर पाए या अभी तक बेचारा बेकार ही बैठा है? ऐसा होनहार ब्रिलियंट नौजवान एमए पीएचडी करके खाली बैठा है। क्या करें, बेरोजगारी का दुख झेल रहा है। क्या जमाना आ गया है बंधु, बड़ी कोफ्त होती है, पर किया क्या जाए, सब समय की बलिहारी है। ये नौकरी, हाय नौकरी, हाय नौकरी, ये ससुरी नौकरी का हो गई भगवान की खोज हो गई। जैसे भक्तों को भगवान खोजे नहीं मिलते हैं, ऐसे ही ये नौकरी नहीं मिलती है। तो क्या है भैया, अभी अभी 4 लाइनें तैयार की हैं। अर्ज है कि लोकतंत्र है देश में अस्त व्यस्त श्रीमान, मनमानी सब करे रहे मूर्ख चतुर सुजान। धनवानन के चंगुल में जब निर्धन है फंस जाए, निकल कभी ना पाए उसी में घुट घुट कर मर जाए। अरे भैया देखना, कितना समय हो गया? 8:30। 8:30 भैया, कुछ मुरारी गाड़ी का समय हो गया है। चलो चलो भूल हो, चलो चलो चलो। वर्षा कर दे भाग्य बिहारी है कृष्ण मुरारी, मुरली होठों पे धर दे।